हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब मज़े में होंगे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाँ, वही मिथुन चक्रवर्ती जी जिन्होंने बॉलीवुड में डांस को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने बताया कि डांस के बल पर भी मूवीज़ को हिट कराया जा सकता है, डांस के बल पर भी पिक्चर हॉल के अंदर ऑडियंस को भरा जा सकता है। जी हाँ, जिस समय मिथुन चक्रवर्ती जी मूवीज़ में आते थे और डांस करते थे तो बहुत सारी ऑडियंस केवल उनके डांस स्टेप देखने जाती थी और आज भी लोग उनके डांस स्टेप को फॉलो करते हैं। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी शादियों में आई एम अ डिस्को डांसर बज जाता है और किसी भी पार्टी में, किसी भी डिस्कोथिक में ये गाना आपको सुनने को मिल जाएगा, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती जी ने ज़बरदस्त डांस किया। ऐसे ही एक थी जिमी जिमी करके एक गाना था जिसमें मिथुन चक्रवर्ती जी थे। ऐसे में और भी बहुत सारे आप गाने जानते होंगे जिसमें मिथुन चक्रवर्ती जी ने ज़बरदस्त डांस किया है। पर मिथुन चक्रवर्ती जी आज जिस जगह पर हैं, उस जगह पर पहुंचने में उनकी ही मेहनत नहीं है, और भी लोगों ने इसमें साथ दिया है। जैसा कि आपने सुना होगा कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और वो महिला ज़रूरी नहीं है कि उस पुरुष की पत्नी ही हो, माँ ही हो, बहन ही हो, वो उनकी दोस्त भी हो सकती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, और वो कोई आउटसाइडर भी हो सकती है जिसने आपको इंस्पायर किया हो या जिसने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते गए हों। बात तब की है जब मिथुन चक्रवर्ती जी मूवीज़ में आए और पहली ही मूवी के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन नेशनल अवार्ड तो मिला, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उनकी एक भी मूवी हिट नहीं हुई और एक के बाद एक फ्लॉप देने के कारण वो उनका कैरियोग्राफ नीचे की ओर गिरने लगा। और उस समय की जितनी भी टॉप मोस्ट एक्ट्रेस थी, उन सब ने मिथुन जी के साथ काम करने से मना कर दिया, इस डर से कि वो एक फ्लॉप एक्टर के साथ काम करेंगी तो उनका कैरियोग्राफ भी फ्लॉप हो जाएगा और नीचे की तरफ चला जाएगा। मिथुन जी इस बात से बहुत दुखी हो गए और डिप्रेशन में जाने लगे। सोच लगे अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उस समय पे उनका सहारा बनकर आई जीनत अमान जी। जी हाँ, जीनत अमान जी जिन्होंने बॉलीवुड में बोल्डनेस को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने बताया कि महिलाएं बोल्डनेस में भी कितनी सुंदर दिख सकती हैं, और स्क्रीन पर उनका ये नया अवतार लोग देखते रह गए। हुआ ये कि मिथुन चक्रवर्ती जी की जब पिक्चर्स फ्लॉप होने लगी और एक्ट्रेस ने उनके साथ मना कर दिया, उस समय पर जीनत अमान जी जो थी वो ब्रिज सदानंद के साथ में एक मूवी करने जा रही थी। ब्रिज सदानंद बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे उस टाइम के, और उस समय जीनत अमान जी का ग्राफ भी बहुत ऊंचाइयों पर था। तो ब्रिज सदानंद जी ने जीनत अमान जी से कहा कि देखिए, मैं एक लड़का आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो ही मेरी इस मूवी का हीरो बने, अगर आप हाँ कहें तो। जीनत अमान जी ने कहा ठीक है, और मिथुन चक्रवर्ती जी को ब्रिज सदानंद जी ने जीनत अमान के सामने इंट्रोड्यूस करवाया। और जैसे ही जीनत अमान ने देखा मिथुन जी को तो उन्होंने कहा, अरे वाह, ये तो बड़े ही गुड लुकिंग है और बहुत अच्छा डांस करते हैं, मुझे इनके साथ मूवी करने में कोई एतराज़ नहीं है। ये बात सदानंद जी के लिए और मिथुन जी के लिए, दोनों के लिए ही बड़ी ही शॉकिंग थी और साथ में रिलैक्सिंग भी थी, क्योंकि उस समय मिथुन जी के साथ कोई भी बड़ी एक्ट्रेस काम करने के लिए तैयार नहीं थी। तो मिथुन जी तो बिल्कुल, उनको ऐसा लगा जैसे कहते नहीं, डूबते को तिनके का सहारा। उनको समझ में ही नहीं आया कि वो उनको कैसे थैंक्स बोलें, और उन लोगों ने साथ में मूवी की तकदीर, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई और बहुत हिट मूवी रही। उसके बाद क्योंकि जीनत अमान उसमें बहुत टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस में से एक थी, सारी बड़ी एक्ट्रेसेस जिन्होंने मिथुन जी के साथ काम करने से मना कर दिया था, उन सब ने मिथुन जी के साथ दोबारा काम करने के लिए हाँ कर दिया और मिथुन जी का कोरियोग्राफ चल पड़ा। ये बात खुद मिथुन जी ने अपने एक इंटरव्यू में कही कि उस फेज़ में जिस समय उनके साथ कोई नहीं था, उस समय जीनत अमान उनके लिए भगवान का रूप बन के आई, उस समय जीनत अमान उनके लिए बैकबोन बनकर आई और उन्होंने उनको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो आज जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं। वरना वो तो उस समय ही सोच रहे थे कि शायद उनका करियर अब ख़त्म हो जाएगा, जिसके लिए वो कहते हैं कि मैं जीनत अमान जी को आजीवन नहीं भूलूंगा और हमेशा उनका धन्यवाद करूँगा, हमेशा उनका आभारी रहूँगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं दिखती हैं, लोग कहते हैं बड़ी नाजुक हैं, अरे भैया ये तो बड़ी कमज़ोर हैं, ये तो अपने बल पे अपना एक काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन ऐसा गलत है, महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं और जिसके साथ खड़ी हो जाती हैं उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा जाती हैं। ये आप सब ने अपने घरों में भी देखा होगा। जितने भी पुरुष बाहर जाके काम कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, कहीं ना कहीं उनकी पत्नियाँ, उनकी माएँ, उनकी बहनें घर पे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, जो उनके घर की देखभाल कर रही हैं, जो उनके घर में चीज़ों को व्यवस्थित कर रही हैं, जिसके वजह से उनके हस्बैंड्स या उस घर के जो मेल मेंबर्स हैं
वो बाहर जाकर झंडे गाड़ पा रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये किस्सा? पसंद आया हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। बाय एंड थैंक यू।